हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग बर्थडे ही व्लॉग है, क्योंकि यहाँ पे लग गए थे दिन में तैयारी। उसकी बहनें उसके मतलब बर्थडे की तैयारी में लग गई थी, हन्नू की बहनें। और यहाँ पे नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया था शायद, खाने के बाद की बात है ये। तो ये देखो आपस में लड़ भी रही हैं बच्चों को होता है ना। तो ये और मेरी भतीजी बड़ी वाली ना, तो ये बहुत उससे करती, इसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। तो मतलब होता ही है बच्चों का। तो यहाँ पे बस तैयारी कर रहे हैं। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा जल्दी कर दो, फिर बाद में ना आराम करेंगे दिन में। तो ये हम पहले ही कर रहे हैं, मतलब बाद में नहीं कर रहे, नाश्ते के बाद ही कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ बात कर रहे थे। तो यहाँ पे बस यही तैयारी चल रही है। मैंने कहा ये वाली डेकोरेशन कैसी होती है। आजकल के बच्चों को सब पता रहता है ना, हमें तो कुछ पता नहीं रहता। लेकिन बच्चों को मैं पूछ रही थी ये वाली डेकोरेशन कैसी होती है, ये वाली कैसी होती है। तो वो मुझे बता रही थी कि वो ये ऐसी होती है, वो वैसी होती है। तो और बड़ा शौक है इसे ना, मतलब बच्चों को होता ही है। तो बोली बुआ खाली रूम होता ना, तो हम बलून बलून फैला देते, ये कर देते, वैसे कर देते। तो ऐसी बातें कर रहे थे। और यहाँ पे ये भी हो रहा, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही है। तो मैंने बंद कर रखा, क्योंकि टीवी भी चल रहा था, किसी के गाने चल रहे हैं, किसी का कुछ चल रहा है। तो मैं कर तो रही थी, बट मुझसे हो नहीं रहा था। फिर मैंने कहा यार आप ही करो, मुझसे नहीं हो रहा। हाथ ना इतना काम नहीं कर रहा अभी, क्योंकि फिर ना मुड़ रहा है तो दर्द हो रहा है। तो बस यहाँ पे ये बलून फुला रहे थे, वैसे वैसे लगा रहे थे, वैसे वैसे। मैंने कहा चलो, मैंने कहा हल्का फुल्का करो, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़रूरत क्या है, जगह भी नहीं है, रूम सारी फ़ोटोज़ निकालनी पड़ी। तो यहाँ पे फाइनली हो गई है डेकोरेशन। तो कैसी लगी आपको डेकोरेशन बताना। तो बस ये अन्नू का ही था, आपको पता ही है अन्नू का था कि ब्लू थीम होनी चाहिए, ब्लू ब्लू कलर की होनी चाहिए। तो फाइनली उसकी ब्लू थीम की ये तैयारी हो गई है। और वो ब्लॉग बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट भी किया इसे। तो हन्नू यहाँ पे कर रहा है अपनी छोटी बहन की सेवा, उसे खिला रहा था। और यहाँ पे हो गया है बर्थडे बॉय तैयार। तो बोलता है मम्मी मुझे तो ऑगी बनना था, आपने मुझे जैक बना दिया, मुझे ग्रीन नहीं ब्लू ही पहनना था। तो बस यही है। सो फ्रेंड, यहाँ पे है अब शाम का टाइम, 7-8 बजे का टाइम है, 7 नहीं 8 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे हो गई है बर्थडे केक काटने की तैयारी। हन्नू को देख रहे हैं, सारे भाई बहन बैठ गए हैं। मम्मी हैं, पापा हैं, मेरे मामा जी के बेटे हैं और भाई हैं। बस मतलब ऐसे किसी को बुलाया नहीं, क्योंकि किराएदार भी नहीं है मम्मी लोगों के नीचे। उनके बच्चे हैं ना, वो सब गाँव जा रखे हैं आजकल छुट्टियों में। और वैसे बहुत हैं, मेरे भैया लोग बहुत रहते हैं इधर उधर। बट वही है, फिर वही होता है ना, रात को बुलाना। फिर मतलब बुला तो सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट वही है, कोई भाभी मायके जा रखी हैं कहीं कुछ है, कोई बच्चे बड़े हो गए हैं। तो फिर ऐसा किसी को बुलाया नहीं था हमने। हम ही काफ़ी थे, आप लोग देख ही रहे हो, 15 तो हम ही हो रखे हैं इस घर के अंदर। तो फिर ये यहाँ पे हन्नू का बर्थडे ना अच्छे से हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये मैंने दूसरे फ़ोन से, अपना फ़ोन मैंने ऊपर लगा रखा था, ये मैंने भैया के फ़ोन से बनाया था। तो यहाँ पे केक कट गया है और सब, केक नहीं अभी ना, इन्होंने बलून ही फोड़ा था, उसमें ही लग गए। हन्नू भी देख रहे हो केक नहीं काट रहा। मैंने कहा अरे बेटा केक तो काट ले। तो फिर उसने केक काटना शुरू किया। तो बस बच्चों का यही रहता है, और बच्चों को बस यही होता है, केक से ही मतलब रहता है ना बर्थडे में। तो बोलता है सिर्फ केक ही केक लाया, और क्यों नहीं लाया कुछ। मैंने कहा लाया तो, बोले मुझे तो पसंद नहीं है ना, चाउमीन तो नहीं लाया आप, क्योंकि भैया ने मना कर दिया था कि चाउमीन मोमो वगैरह कुछ भी नहीं लाना, क्योंकि फिर ना खाना नहीं खाया जाता है। तो फिर चाउमीन तो नहीं, तो हमने पेटीज़ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाई थी। तो एक एक पेटीज़ तो लाई थी हमने, और कोल्ड ड्रिंक लाई थी हैं। और खाने में छोले पूरी थे, छोले भैया ने बना दिए थे। मेरे भैया बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो छोले भैया ने बना दिए थे और पूरियाँ बनाई। तो यहाँ पे मुझे ना टेंशन नहीं रहता, ना डेकोरेशन का, ना खाना बनाने का, ना किसी चीज़ का। तो बिल्कुल फ्री माइंड हो जाता है। खाना पीना भी भाभी लोग बना देते, डेकोरेशन भतीजी लोग कर देते हैं, सामान भी पापा ले आते हैं। तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है मतलब ना। और टाइम तो करती भी थी, इस टाइम बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि मेरे हाथ की प्रॉब्लम की वजह से मैं कैसे बैठी हूँ। मेरे ना दर्द हो जाता, मेरे ना कमर दर्द हो गया था आज, पता नहीं क्यों, मेरी समझ में नहीं आ रहा। शायद मंदिर में बैठे रहे ना इतनी देर, इस वजह से।
तो यहाँ पे सब केक खिलाने लगे हैं। वैसे से फ़ोटो खिंचा रहे थे कि और हन्नू को तो देख रहे हो आप कितनी बार उठ रहा है, मतलब उसे केक करता चले जाता है। कैसा होता है बच्चों को ना, उसे बिल्कुल शौक नहीं है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे एक पिक ले लेते हैं, क्योंकि यादगार रहती है ये सब ना, क्योंकि हमें नहीं पता अगले पल क्या हो जाए क्या ना हो जाए। तो सबकी फ़ोटो ले ली थी। भैया चले गए थे, भैया पता नहीं क्या करने, कुछ भैया चले गए थे यहाँ पे से। और अभी मेरे छोटा भाई भी नहीं आया था, वो भी मतलब जैसे ही केक कटवा था अभी ना, वैसे ही वो आ गया था थोड़ी देर में। तो ये हनु ने कहा था मुझे रैकेट चाहिए, तो ये उसकी सिस्टर्स उसके लिए लाई हैं रैकेट। और सबने पैसे दिए हैं और गिफ्ट भी दिए हैं, बट वो मतलब बाद में पहले ही दे दिए थे भैया और उन्होंने सुबह, तो इस समय यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं हम। और थोड़ा ना मैंने लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। ये मेरे दोनों भाई हैं और एक भाई बाद में आया था। और जो वो था ना, मतलब जो पुलिस में निकला ना, वो भी ना आज ही गया सुबह। तो थोड़ा दुख भी लग रहा था कि आज एक दिन और रुक जाता तो अच्छा लगता। वो चले गया, उसकी ना नैनीताल पोस्टिंग हो गई है। तो यहाँ पे ये हन्नू, हाँ पता कि ये अभी क्यों गया बाहर, क्योंकि इसके मामा की गाड़ी आई छोटे वाले की, तो वो सीधे बाहर चले गए। देखो आ गए छोटा मामा। तो मामा को यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के बजाय मामा को देखने चले गए। बहुत चंचल है ना, बोलता मामा नहीं आए, तो आ गए हैं भाई भी। तो बस यहीं पे अब हम ही लोग हैं, परिवार के लोग हैं, तो यहीं पे केक वगैरह कटेगा, सब में बटेगा। और पेस्ट्री वगैरह ला रखे, नहीं पेस्ट्री नहीं पेटीज़ ला रखे। वैसे तो हन्नू के ताऊ जी ने भी आना था, यही है उनकी ड्यूटी ना। तो लेकिन वो आ नहीं पाए, क्योंकि कुछ उनकी टीम वगैरह ने आना था ऑफिस में, तो इस वजह से वो आ नहीं पाए हैं। और तो बस यहाँ पे प्लेट वगैरह लगाने लगे हैं। पेस्ट्री रखेंगे, नमकीन बिस्किट है, पेस्ट्री है, पेटीज़ है और केक है। तो फिर इसके बाद फिर ये कि खाना भी खाया गया। वैसे इसके बाद भी खाना नहीं खाया गया, क्योंकि पेटीज़ भी काफ़ी हैवी हो जाती है ना। केक भी खा लेते हैं, नमकीन बिस्किट भी, तो काफ़ी हैवी हो ही जाता है ये सब। तो बस यहाँ पे होने लगा है ये बंटवारा। मम्मी केक तो मम्मी को ही देते हैं बांटने के लिए, होता है ना कि बड़े लोग अच्छे से कर देते हैं। तो बस इसके बाद एक पेस्ट्री रखी, केक वो पेटीज, बार बार मेरे मुंह से पेस्ट्री निकल रहा है पता नहीं क्यों। तो इस तरह से वहाँ मेरा बेटे का बर्थडे, और हमेशा उसका यही होता है, क्योंकि यही मतलब जून में छुट्टियाँ रहती हैं। पैदा भी वो यही हुआ था और उसका बर्थडे भी यही होता है। और फिर ये है कि मतलब जून में रहता है। और हाँ, जब कोविड था ना उस टाइम पे नहीं हुआ था उसका, यहाँ पे कोविड के टाइम पे उसका वहीं हुआ था, क्योंकि उस समय तो आया ही नहीं गया था। तो यहाँ पे ये खाया हमने, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स किया और उसके बाद थोड़ा डांस वगैरह किया बच्चों ने ऐसे ही। तो वो तो खैर मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि वो मतलब फ़ोन की बैटरी वो हो गई थी ना। और इसके बाद फिर भाभी लोगों ने पूरी बनाई, छोले पूरी खाए। जिसने रोटी खानी थी उसने रोटी खाई, क्योंकि आरव के पापा और मेरे पापा रोटी खाते हैं, हैवी हो जाता है ना। तो हमने तो भाई पूरी खाई। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।